हेलो इंट्रोनर्स। सोलो लेवलिंग सीजन 2 खत्म हो गया है, बट दैट डजंट मीन वी कांट टॉक अबाउट इट। सो हम इस वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 1 की कंप्लीट स्टोरी डिस्कस करेंगे। स्टोरी हम एनिमे की डिस्कस करेंगे, मानवा की नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली उसके लिए काफी सारी वीडियोस लगेंगी और वो हम प्लान करेंगे बट कुछ टाइम बाद। नाउ तो स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे फिक्शनल वर्ल्ड में जहाँ कुछ मिस्टीरियस गेट्स ओपन होते हैं जो कनेक्ट करते हैं हमारी दुनिया को एक अलग डायमेंशन से, जहां वीक से लेकर काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए और अर्थ को बचाने के लिए कुछ ह्यूमंस में स्पेशल पावर्स डेवलप होती हैं और इन ह्यूमन फाइटर्स को हम बोलते हैं हंटर्स। इन हंटर्स की रैंकिंग रहती है उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग। वीक हंटर्स लाए करते हैं ई रैंक में और स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स आते हैं एस रैंक में। लेकिन हमारा हीरो संग जिनवू होता है एक ई रैंक हंटर, मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर। इनफैक्ट उसका अनऑफिशियल टाइटल ही होता है वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर। जिनवू की लाइफ एज अ हंटर इजी गोइंग बिल्कुल नहीं होती। वो लो रैंक गेट्स में जाता है, मॉन्स्टर से लड़ता है जस्ट टू पे हिज मॉम्स मेडिकल बिल्स और अपनी बहन जिना के स्कूल फीस अफोर्ड करने के लिए। एक दिन जिनवू और उसका हंटर ग्रुप एक डी रैंक डंजन में जाता है जो यूजुअली सेफ होता है, लेकिन ये गेट एक डबल डंजन होता है, मतलब एक हाई रैंक डंजन एक लो रैंक डंजन के अंदर हिडन होता है। और ये सीक्रेट हाई लेवल डंजन जिनवू की लाइफ चेंज कर देता है। इसमें जिनवू और उसके एलाइज ट्रैप हो जाते हैं और एक एक करके सब मरने लगते हैं। अपेरेंटली जिनवू और उसके ग्रुप को फेस करने होते हैं एक स्टैच्यू के चैलेंजेस। ये स्टैच्यू एक गॉडली एंटिटी का होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली खुद गॉड नहीं होता। इनफैक्ट कोई एक हिडन एंटिटी उस स्टैच्यू के थ्रू इन हंटर्स का टेस्ट ले रही होती है और जो उन टेस्ट में फेल होता जाता है वो मारा जाता है। ऑलमोस्ट हर हंटर वहां से भागने की कोशिश करता है एंड एज एक्सपेक्टेड दे मीट देयर एंड। फाइनली जिनवू अपने ग्रुप के सर्वाइविंग मेंबर्स को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब गेम ओवर, एक मिस्टीरियस सिस्टम उसे चूज करता है एज अ प्लेयर। ये सिस्टम एक गेम जैसा इंटरफेस देता है जिसमें जिनवू को क्वेस्ट कंप्लीट करने होते हैं और हर क्वेस्ट के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। ये है उसका लेवल अप वाला पावर जो किसी और हंटर के पास नहीं है। जिनवू हॉस्पिटल में उठता है और देखता है कि उसके सामने एक स्क्रीन है जो उसे ट्रेनिंग और मिशंस देती है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब वो इन क्वेस्ट को फॉलो करता है उसकी पावर्स बढ़ने लगती हैं। सीजन 1 में हम देखते हैं कि जिनवू कैसे एक वीक ई रैंक हंटर से एक डेंजरस कॉन्फिडेंट फाइटर बन जाता है। वो इंस्टेंट डंजन्स में सोलो जाता है, मॉन्स्टर्स को फेस करता है और स्लोली अपनी रैंक को बढ़ाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्क होता है जॉब चेंज आर्क, जहाँ जिनवू को एक नया क्लास मिलता है। उस क्लास का नाम होता है नेक्रोमेंसर। ये क्लास मिलने के बाद जिनवू डेड एनिमीज या फिर डेड एलाइज की शैडोज को रिजरेक्ट कर सकता है अपनी शैडो आर्मी बिल्ड करने के लिए। लेकिन लाइफ इतनी इजी नहीं है। जिनवू को अपने पावर्स छुपाने पड़ते हैं क्योंकि हंटर एसोसिएशन और दूसरे हंटर्स उस पर शक करते हैं। एक और बड़ा मोमेंट सीजन 1 में आता है जब जिनवू एक पार्टी के साथ काम करता है जिसका लीडर हुआंग डोंगसुक उसे और एक नए हंटर यू जिनहो को बिट्रे करता है। जिनवू अपनी नई पावर से उसे हरा देता है बहुत ही इजीली, और ये पहली बार है जब जिनवू अपनी पावर से एक ह्यूमन को मारता है, वो भी सिस्टम के प्रेशर में आकर। ये आग दिखाता है कि जिनवू का कैरेक्टर थोड़ा डार्क हो रहा है। सही से पावर अप करने के बाद जिनवू एक बड़े बॉस सेरेब्रस को भी हरा देता है और उसकी पावर्स इस पॉइंट पे एक न्यू हाइट छूने लगती है। और ये पावर अप जिनवू को हेल्प करता है इग्रिस को हराने के लिए। ये सीजन 1 की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स होती है। इग्रिस एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट होता है और ये फाइट जिनवू ऑलमोस्ट हार भी जाता है, लेकिन थैंक्स टू हिज शेयर विल जिनवू इग्रिस और उसके बीच के पावर गैप को ब्रिज करता है और इवेंचुअली ही विंस द फाइट। सिर्फ यही नहीं, जिनवू इग्रिस को अपनी शैडो आर्मी के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड दिस गिव्स जिनवू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर्स फॉर हिज आर्मी। पर गेस व्हाट, इग्रिस जिनवू से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर इग्रिस चाहता तो जिनवू उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट ना कर पाता, चाहे वो जितनी भी कोशिश करे। लेकिन शायद इग्रिस न्यू कि जिनवू इज समवन हु डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ पावर एंड हिज लॉयल्टी, सो इट वाज इग्रिस जो डिसाइड करता है जिनवू की शैडो आर्मी ज्वाइन करने के लिए। सीजन 1 के एंड तक जिनवू अब ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बनने के रास्ते पे है और उसका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पे होता है। ये सीजन खत्म होता है एक हाई नोट पे जहां जिनवू अपनी मॉम को बचाने के लिए होली वाटर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने का मिशन शुरू करता है। सो एवरीवन, दिस इज इट फॉर आवर रिकैप फॉर सीजन 1 ऑफ सोलो लेवलिंग। ये अपलोड करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। अंटिल देन, नेक्स्ट टाइम।